हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत है आप सभी का न्यू करियर पॉइंट की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर 8 जो कि है कोशिका यानी कि सेल। तो देखेंगे दोस्तों, कोशिका क्या होती है, कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, आदि सभी बातों के बारे में हम इस अध्याय में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कोशिका यानी कि सेल। दोस्तों, कोशिका को इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है तथा कोशिका में ही जीवन की संपूर्ण प्रक्रियाएं संपन्न होती है, अर्थात कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है तथा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। इसके बाद एंटोनी और ल्यूवेनहॉक जी आए, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं, कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है तथा कोशिका में ही जीवन की संपूर्ण प्रक्रियाएं संपन्न होती है तथा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की तथा जीवित कोशिका की खोज एंटोनी और ल्यूवेनहॉक ने किया। तो दोस्तों, कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहला यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो डालते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, इसको इंग्लिश में यूकैरियोन्स कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप लिखेंगे कोशिका का वह प्रकार जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है तथा इसमें राइबोसोम 70S एवं 80S दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो आप इसका डिफिनेशन लिखेंगे, कोशिका का वह प्रकार जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है तथा इसमें राइबोसोम 70S व 80S प्रकार 70 प्रकार का होता है। इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे, जंतु एवं पादप की कोशिकाएं। तो दोस्तों, इसमें आप बोलेंगे कोशिका का वह प्रकार जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है तथा इस प्रकार की कोशिका में दोनों प्रकार का पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है जंतु एवं पादप की कोशिका। तो दोस्तों, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अब आप अगला हेडिंग डालेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप लिखेंगे कोशिका का वह प्रकार जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकाएं ना पाई जाए, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है तथा इसमें राइबोसोम का 70S प्रकार का पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका डिफिनेशन लिखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका
प्रोकैरियोटिक कोशिका को दोस्तों प्रोकैरियोन्स कहते हैं। तो दोस्तों इसका डिफिनीशन आप लिखेंगे, कोशिका का वहाँ प्रकार, कोशिका का वहाँ प्रकार जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। तथा इसमें राइबोसोम केवल 70 या इस प्रकार का पाया जाता है। तो दूसरे में आप लिखेंगे, कोशिका का वह प्रकार जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, तथा इसमें राइबोसोम केवल 70 या 80 प्रकार का ही पाया जाता है। तो दोस्तों आप अगली हेडिंग डालेंगे कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थियरी। कोशिका सिद्धांत को इंग्लिश में सेल थियरी कहते हैं, सेल थियरी। तो दोस्तों इसमें आप लिखेंगे, कोशिका सिद्धांत की खोज सन 1838 से 1839 के बीच में स्लाइडन और स्वान नामक 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया तथा बताया कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है तथा कोशिका में जीवन की संपूर्ण प्रक्रियाएं संपन्न होती है। कोशिका समस्त जीव एक या अनेक कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं तथा समस्त जीव की कोशिका पूर्ववर्ती स्थित जीवित कोशिका से ही होती है। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, सन 1838 से 1839 के बीच में स्लाइडन और स्वान स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया और बताया कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा, कोशिका में ही जीवन की संपूर्ण क्रिया संपन्न होती है। तीसरा, समस्त जीव एक या अनेक कोशिका से मिलकर बनते हैं। चौथा, सभी कोशिका पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से बनते हैं। तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत में लिखेंगे, सन 1838 से 1839 के बीच में स्लाइडन एवं स्वान नामक 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया और बताया कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है जिसमें जीवन की संपूर्ण प्रक्रियाएं संपन्न होती है। और दूसरा बात उन्होंने बताया, समस्त जीव एक या अनेक कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। और तीसरा बात, सभी कोशिका पूर्ववर्ती जीवित, मतलब जो कोशिका पहले जीवित रहती थी उनसे ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़े। तो दोस्तों अब आप अगली हेडिंग डालेंगे ऊतक यानी कि टिश्यू। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। तो देखते हैं ऊतक क्या होता है। तो आप इसमें बोलेंगे, समान संरचना एवं समान कार्य वाले कोशिकाओं के समूह को भी ऊतक कहते हैं, जो 2 प्रकार की होती है, एक जंतु ऊतक एवं दूसरा पादप ऊतक। तो दोस्तों इसका डेफिनेशन लिखते हैं, समान संरचना एवं समान कार्य वाले कोशिका समूह के
ऊतक कहते हैं। जो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला जंतु ऊतक और दूसरा पादप ऊतक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बात हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार।